अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें हाल ही में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन्स ओपन हुए थे। तो अब उसमें एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो आज हम उसमें बात करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन्स ओपन हुए हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की एक यूनिवर्सिटी है और ये इस्लामाबाद में वाक़या है। ये 1980 में इस्टेब्लिश हुई। इसका ओल्ड कैंपस फैसल मस्जिद के करीब है, जबकि न्यू कैंपस सेक्टर H10 इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2022 के मुताबिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 301 से 350 में रैंक करती है और टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 601 से 800 में रैंक करती है। और हाल ही में जारी होने वाली टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1064 पे, जबकि पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर रैंक करती है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल्स कैंडिडेट्स की क्लासेस अलग अलग होती हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल की फैकल्टी भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट की फैकल्टी भी दी जाती है और क्लासेस की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक होती हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर में कोई कैंपस नहीं है। यहाँ साल में 2 बार एडमिशन्स ओपन होते हैं। स्प्रिंग एडमिशन नवंबर-दिसंबर में और फॉल एडमिशन जून और जुलाई में होते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के फॉल एडमिशन 2022 स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन हुए थे, तो अब उसमें एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले हम एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फैकल्टी ऑफ बेसिक्स एंड अप्लाइड साइंसेज। इसमें है पीएचडी प्रोग्राम्स में फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बायोसाइंसेज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज। उसके बाद एमएस प्रोग्राम्स में है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बायोसाइंसेज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी प्रोग्राम्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और एमएस प्रोग्राम्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स में पीएचडी प्रोग्राम्स में इकोनॉमिक्स, एमएस प्रोग्राम्स में इकोनॉमिक्स, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। उसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में पीएचडी कंप्यूटर साइंस, एमएस प्रोग्राम्स में कंप्यूटर साइंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में पीएचडी प्रोग्राम्स में मैनेजमेंट साइंसेज, एमएस प्रोग्राम्स में मैनेजमेंट साइंसेज। उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में पीएचडी प्रोग्राम्स में एजुकेशन, हिस्ट्री, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंसेज। एमएस प्रोग्राम्स में एजुकेशन, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। फैकल्टी ऑफ असोलुद्दीन इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी प्रोग्राम्स में असोलुद्दीन, स्पेशलाइजेशन इन हदीस एंड इट्स साइंसेज, कंपैरेटिव रिलीजन। उसके बाद अकीदा एंड फ़िलासफ़ी। एमएस प्रोग्राम्स में असोलुद्दीन, स्पेशलाइजेशन इन तफसीर एंड कुरानिक स्टडीज़, कंपैरेटिव रिलीजन्स, अकीदा एंड फ़िलासफ़ी। उसके बाद दावा एंड इस्लामिक कल्चर। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर में है पीएचडी में इंग्लिश, उर्दू, एमएस प्रोग्राम्स में ओनली इंग्लिश। फैकल्टी ऑफ अरबिक में पीएचडी इन अरबिक, एमएस प्रोग्राम्स में अरबिक और ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशंस। एंड पे हमारे पास फैकल्टी ऑफ शरिया एंड लॉ। इसमें पीएचडी प्रोग्राम्स में शरिया एंड लॉ, ये मेल और फीमेल्स दोनों के लिए है। उसके बाद इसमें अगर बात करें तो इसमें जो है, अगर आपने जो बाहर से किसी आप फॉरेन डिग्री को हासिल की हुई है तो आपको उसके लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होगा HEC की तरफ से एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आप इसमें जो है वो सर्टिफिकेट नहीं लेंगे HEC से अप्रूव, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद स्टूडेंट अवेटिंग रिजल्ट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ओवरसीज पाकिस्तानी या ओवरसीज स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई एनी टाइम। उसके बाद इन द ईयर एज IIU इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की पॉलिसी के मुताबिक आप इसमें किसी भी टाइम एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट अगर आप डिसेबिलिटीज़ हैं तो आप इसकी जो फैकल्टेटेड हैं इसमें इसके पॉलिसी के मुताबिक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। फॉर एडमिशन टेस्ट के लिए इंटरव्यू होगा एज़ पर शेड्यूल ऑफ अवेलेबल ऑन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे। उसके बाद वैलिड होगा इसके लिए GRE या GAT। इसमें ओनली एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इसमें एक्सेप्ट होंगी, अदरवाइज कोई एप्लीकेशन इसमें एक्सेप्ट नहीं होंगी। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी।
इस्लामाबाद की। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर आपको अबाउट इसके बारे में मेल्स फीमेल्स गर्ल्स हॉस्टल की फ़ैकल्टीज़, मेल्स फीमेल्स हॉस्टल की फ़ैकल्टीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड पे देखें तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें तो एडमिशन्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसीज़ जो यहाँ पे होंगी, प्रोग्राम्स ऑफर जो हो रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या है, प्रोग्राम्स अभी मैंने आपको बता दिए हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद सेमिनार्स जो हो रहे हैं, डाउनलोड्स वगैरह, नोटिफिकेशन, स्कॉलरशिप और टेंडर्स वगैरह। उसके साथ साथ आप इसमें और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स इसके पड़े हैं सारे। आप इसके बारे में कंप्लेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चंस वगैरह सारा आप यहाँ से इनसे कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अगर मेन पे फ्रंट पे देखें तो होम पेज पे यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप यूनिवर्सिटीज़ का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और आप यहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो अगर आपने फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेंगे। उसके बाद अगर मैं आपको ये देखें, ये फ़ीस स्ट्रक्चर्स का इसका पेज है। यहाँ पे आप सारा अपने प्रोग्राम्स के रिलेटेड आपने अपनी जो भी आपकी जो प्रोग्राम्स होगा उसके रिलेटेड आपने अपनी फ़ी वगैरह चेक कर लेनी है। उसके बाद स्कॉलरशिप पे नज़र डालते हैं। स्कॉलरशिप में सबसे पहले हमारे पास है दी स्कॉलरशिप फाउंडेशंस 66। उसके बाद FBM स्कॉलरशिप्स फॉर सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 के लिए थी, लेकिन ये अभी फाल के लिए हो सकता है दोबारा आ जाए। उसके बाद बीफ स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्राम बलूचिस्तान से जितने भी होंगे उनके लिए है। उसके बाद इनका जो अनाउंसमेंट होगी, जो फेज़ 3 की स्कॉलरशिप आएगी उसमें भी आपको जो है वो इसमें आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद लास्ट डेट एक्सटेंडेड ऑफ एहसास स्कॉलरशिप फेज़ 3, इसकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी तो तब भी आप इसमें अप्लाई वगैरह कर सकेंगे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसमें एडमिशन्स की। एडमिशन्स के लिए सबसे पहले आपने जो है उससे पहले अगर आपको बताऊं तो आपने अगर टेस्ट वगैरह देखने हैं तो यहाँ पे आपको सैम्पल टेस्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है। यहाँ पे आप टेस्ट वगैरह देख लें, इनका किस तरह के टेस्ट वगैरह होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में मैसेज करते हैं कि इनका टेस्ट वगैरह का शेड्यूल वगैरह बता दें, तो आप इनकी वेबसाइट्स पर थोड़ा सा सर्च करें तो आपको यहाँ पर टेस्ट वगैरह के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद अब हम बात करें इसमें अप्लाई के लिए सबसे पहले हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको वैसे बता दूं इसका थ्योरी बेस, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके बाद साइन अप करना है आपने और क्रिएट अकाउंट करना है। लॉगिन करने के बाद आपने एप्लीकेशन जो है फिल फॉर्म करना है, आपने अपलोड, आपने ट्रांसक्रिप्ट आपने करना है वगैरह। अगर आपने MS में एडमिशन लेना है तो आपने BS MA MSc का जो है वो आपने अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। MS और रिसर्च प्रपोजल्स जो ये आपने अपलोड करने होंगे 2 पेजेस का, ये PhD कैंडिडेट्स करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन जो सबमिट करवानी है और उसके बाद आपकी एक बार जो सबमिट हो जाएगी वो दोबारा चेंज नहीं होगी। तो आपका अगर हो सकता है अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत इंटर कर दिया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। प्रिंट चलान आपने करना है और उसकी प्रोसेसिंग फ़ी आपने इंटर करनी है, बैंक जो भी इसके ऊपर दिया होगा। उसके बाद आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है और यहाँ पर आपने इसका जो है वो देख लेना अपना जो आगे आपका जो स्टेटस आएगा। उसके बाद अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी जो अप्लाई के तरीके पे। यहाँ पे देखें तो आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने अपना नेम इंटर करना है, जहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है। जेंडर के बाद ईमेल इंटर करनी है, रीटाइप आपने करनी है ईमेल, नेशनैलिटी, CNC नंबर, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड और आपने अप्लाई किसके लिए करना है आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे करना है लॉगिन का, आपको ऑप्शन क्लिक हो रहा है। आपने यहाँ पे जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपने अपना ईमेल आपने इंटर करनी है, CNC नंबर, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड सारा स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। एंड के पे आपके पास एक चालान जनरेट हो जाएगा, वो आपने किसी भी जो बैंक ब्रांच ऊपर मेंशन होगी उसमें सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये आगे आपको शेड्यूल बताएंगे, इंटरव्यू वगैरह इसका होगा, टेस्ट वगैरह का शेड्यूल बताएंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना होगा वो सारा आगे आपको इनकी वेबसाइट्स के ऊपर अपग्रेड होगी तो आपको आपकी जो पोर्टल होगी वो अपग्रेड हो जाएगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसी पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर आपने यूनिवर्सिटी से कोई कॉन्टैक्ट वगैरह करना है तो देखें ये मेल के लिए है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और इनकी जो है वो ईमेल भी दी गई है। उसके बाद इनका फीमेल्स के लिए भी इनका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और इनकी ईमेल भी दी गई है। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई किसी किस्म का मसला पेश आ रहा है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस वगैरह आप इनसे कॉन्टैक्ट करें एडमिशन्स के रिलेटेड तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, इजीली आपका ये मसला सॉल्व कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।